सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए काजरी, काजरी का मुख्यालय कहाँ पर है? काजरी मतलब क्या होता है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय जोधपुर में है, जोधपुर राजस्थान। जोग जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में है, जिसे गरसप्पा वाटरफॉल भी बोलते हैं। किस नदी पर है? शरावती नदी पर। और बताइए अभी किस आईआईटी ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया? आईआईटी रुड़की ने। और किसान से आपको याद आएगा प्रधानमंत्री किसान योजना, यहाँ पे किसान का मतलब क्या है? कृषक सम्मान निधि योजना। और ये शुरू होती है 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी से, जिसमें साल में आपको पता है किसानों को 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्तों में टोटल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं किसान स्टोर को किसने शुरू किया? अमेजॉन ने। और किसान मित्र किसे कहते हैं? तो केचुए होते, केचुए उनको कहा जाता है किसानों का मित्र। और केचुओं की खेती को कहा जाता है वर्मी कल्चर। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये 21 फरवरी को मनाते हैं। इसकी थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। बताओ अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, ये मनाते हैं 23 सितंबर को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 तो आपके संविधान के 8वीं अनुसूची वाली हो गई और एक अंग्रेजी हो गई। और अगर आपसे पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में, तो एक और जोड़ दो इसमें, राजस्थानी भाषा, यानी कि 24 भाषाओं में। और हाँ गाइस, देखिए आप सभी को पता है आपके एग्जाम को क्रैक करने में सबसे बड़ा हाथ होता है कि कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो आप उस एग्जाम की। आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार याद कर लिया, अच्छी बात है। ये चीज आपको दूसरों से अलग नहीं बनाएगी, क्योंकि ये काम तो सभी कर रहे हैं जिसने भी फॉर्म भरा है। आपको दूसरों से अलग बनाएगी आप उसकी कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उसका कितना रिवीजन कर रहे हो। और अगर उस पर्टिकुलर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगा रहे हो तो सोने पे सुहागा है। तो देखो, अगर आप में से कोई स्टूडेंट बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अनअकैडमी पे अभी फ्री में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम को, बैंक एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेंगे। देखो वैसे तो अनअकैडमी पे आपको पता है कई सारी चीजें आती रहती हैं, पर जो आपके काम की होती है मैं वो आपको बताता रहता हूँ। और ज़्यादातर उनमें से फ्री वाली चीज़ें होती है, ताकि आप सभी उनका बेनिफिट उठा सकें। जेब से एक पैसा नहीं लगना है और हमारा काम भी हो जाना है। तो लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और जब उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो एक कोड मांगेगा। तो कोड में टाइप करना क्रैक एग्जाम 10, ताकि उन पेपर्स को आप फ्री में अवेल कर सको। और गाइज अगर सेशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 20 फरवरी को। थीम क्या है? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हमारे कौन है? यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, ये 19 फरवरी को मनाया जाता है। और 19 फरवरी को ही क्यों? क्योंकि 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को शुरू किया गया था, जिसकी टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा। और सॉइल, मृदा से आपको याद आएगा विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को होता है वो। और आपको याद होगा 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया था, जबकि 2023 को हम मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाएंगे। अच्छा, किस मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। और ये किसकी खेती के लिए उपयोगी है? कपास की खेती के लिए। दक्कन के पठार में ये मिलती है और इसकी जो जल धारण की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। चलिए बताइए, जल जीवन मिशन के तहत अभी 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। और जल जीवन मिशन ये शुरू हुआ था 2019 में, जिसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। और वैसे हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका गोवा है। अभी ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए लद्दाख में पानी माह शुरू किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो ये उड़ीसा का पुरी बना है। और वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला शहर इंदौर है, मध्य प्रदेश का इंदौर। वर्ल्ड वाटर डे आप जानते ही हो, 22 मार्च को मनाया जाता है। और हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजस्थान का जोधपुर।
हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नाम की बुक को किसने लिखा? बिल गेट्स ने लिखा है। आपको याद होगा पाकिस्तान ने अपना जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान वो लोग कहते हैं हिलाल पाकिस्तान, वो इनको दे डाला था और ये पूरे हिल गए थे। अच्छा बताओ, भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला देश कौन सा बन गया? फिलीपींस। और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ? लखनऊ में। अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी सीईओ कौन बने थे? अतुल दिनकर राणे। और अभी फरवरी की बात है, भारतीय नौसेना ने एक युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। उस युद्धपोत का नाम है INS विशाखापत्तनम। ये एक विध्वंसक जहाज है, डेस्ट्रॉयर है। अच्छा, स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस जारी करने वाली पहली पुलिस बनी है दिल्ली की। अच्छा बताओ, भारतीय रेलवे कहाँ पर सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? तो किशनगंज, दिल्ली में ही। अच्छा बताइए, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? 1 नवंबर को मनाते हैं। और वर्ल्ड वेगन डे मनाते हैं 1 अक्टूबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को होता है। जबकि विश्व समुद्र दिवस पूछेंगे, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, तो ये तो सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है। अभी नेशनल मैरीटाइम डे आपने मनाया होगा 5 अप्रैल को। वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर को होता है। और नेशनल साइंस डे ये 28 फरवरी को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर। और वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती को। और इंटरनेशनल एजुकेशन डे उसी दिन होता है जिस दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, यानी कि 24 जनवरी। विश्व निमोनिया दिवस होता है 12 नवंबर को। और लोक सेवा प्रसारण दिवस होता है 12 नवंबर को ही, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर। और अभी पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को ही। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चलिए बताइए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाली पहली महिला कौन है? गीता गोपीनाथ। पहले ये चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करती थी, अब पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है IMF की। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और IMF का हेडक्वार्टर जहाँ पे वर्ल्ड बैंक का है, यानी कि वॉशिंगटन DC। फ्यूचर इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की लिस्ट जारी की। उसमें पहले स्थान पे कौन थी? निर्मला सीतारमण, हमारी वित्त मंत्री हैं। सेकंड पे नीता अंबानी, तीसरे पे सौम्या स्वामीनाथन जो कि WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का पुरस्कार किसने जीता? अंजू बॉबी जॉर्ज ने। केरल की लॉन्ग जंपर हैं ये। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस नाम की बुक को लिखा डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया? 3 दिसंबर को, वर्ल्ड हैंडीकैप डे। थीम क्या है? लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। G20 ट्रोइका में कौन सा देश शामिल है? तो आंसर होगा भारत। G20 मतलब 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। आपको बताया G20 समिट 2021 वाली हुई थी इटली में, 2022 वाली इंडोनेशिया में और अगले साल 2023 की भारत में। और ये G20 ट्रोइका में आपने कहा भारत शामिल हो गया और पहले से 2 देश इसमें हैं, इटली और इंडोनेशिया। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष संबित पात्रा, यानी कि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किसने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता? बिहार। भारत और कौन सा देश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाएगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। और किस वर्ष को भारत, और अगर आपसे पूछे कि किस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया था, तो 2022 को। और मैत्री अभ्यास किस किस के बीच होता है? भारत और थाईलैंड के बीच में। चलो बताओ, किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से नवाजा गया था? हिमाचल प्रदेश। और अगर आपसे ये पूछ लेना कि किस जहाज को ये अवार्ड मिला था, तो आंसर होगा INS हंस। और अगर आपको याद आए तो IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 आया था, उसमें टॉप पे रही थी आंध्र प्रदेश की पुलिस और लास्ट पे थी बिहार की पुलिस। चलिए बताइए, किसे BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? विक्टर एक्सेलसेन को। ये डेनमार्क के प्लेयर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं। और इसमें वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था ताइवान की ताई जुयिंग को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया में। भारतीय नौसेना दिवस ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और हमारे
नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। और वैसे एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है। और अभी नए आर्मी चीफ कौन बन गए हैं, चलो ये आप ही बताओ। और आर्मी डे कब मनाते हैं ये बता दो। किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का भी लक्ष्य रखा? तो आंसर होगा साउथ सुडान ने, जिसकी कैपिटल होती है जुबा। असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा जी को। कौन सा सम्मान है? असम वैभव। और विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 में कौन पहले स्थान पर रहा? इफ्को, यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, जिसके चेयरमैन हैं दिलीप संघानी। और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? प्रदीप शाह को। कशिश लाकड़ा ने 2021 में जो एशिया यूथ पैरालंपिक खेल हुए थे उसमें गोल्ड जीता था। इनका संबंध किस खेल से है? क्लब थ्रो। और ये टूर्नामेंट हुए कहाँ पे थे? बहरीन में। डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है सुसान आर्नोल्ड। किसे इंटरपोल का अध्यक्ष चुना गया? अहमद नासर अल रईसी, यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं ये। और इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। और आपको याद होगा अभी इंटरपोल कार्यकारी पैनल में एशियाई प्रतिनिधि किसे बनाया गया था? प्रवीण सिन्हा को। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे बताया? तेल अवीव, जो कि है इजराइल में। और सबसे सस्ता सीरिया का दमिश्क। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं।